तक संभल हिंसा से संबंधित 70 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनमें मुल्ला अफरोज नाम का एक व्यक्ति भी शामिल है। मुल्ला अफरोज व्यक्ति की जब गिरफ्तारी की गई, उसके पास उसका मोबाइल खंगाला गया है। उसमें उसकी सारिक साठा की गैंग के जितने भी सदस्य हैं, लगभग उन सदस्यों से बातचीत भी है। उसके साथ साथ सारिक साठा से भी एक ऐप के माध्यम से उसने बातचीत करना स्वीकारा है। इस बात को एक 32 बोर की पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले हैं। जिस 2 लोगों की हत्या की बात स्वीकारी है। इसने उस समय बताया कि जब पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले और चिली ग्रेनेड और ये सब फायर किए जा रहे थे, इसका टारगेट पुलिस को करना था, लेकिन जब जनता पीछे मुड़ के भाग रही थी तब इसने फायर किया, तो उसमें 2 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। संभल के अंदर संभल में हुए हिंसा के आरोपियों की लगातार पहचान और उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एक आरोपी की गिरफ्तार हुई है, जिसका नाम जो है वो मुल्ला अफरोज बताया जा रहा है। मुल्ला अफरोज शारिक साठा गैंग से जुड़ा हुआ है। शारिक साठा वही जिसका संबंध दुबई और दाऊद इब्राहिम से बताया जाता है। आखिर मुल्ला अफरोज कैसे पकड़ा गया और इसके संबंध आखिर शारिक साठा से कैसे बने, हमारे साथ बात करने के लिए संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई जी हैं। सर, कैसे आपने मुल्ला अफरोज को पकड़ा और क्या कुछ जानकारी मुल्ला अफरोज के बारे में आपको मिलता है? अभी तक संभल हिंसा से संबंधित 70 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनमें मुल्ला अफरोज नाम का एक व्यक्ति भी शामिल है। मुल्ला अफरोज व्यक्ति की जब गिरफ्तारी की गई, उसके पास उसका मोबाइल खंगाला गया है। उसमें उसकी सारिक साठा की गैंग के जितने भी सदस्य हैं, लगभग उन सदस्यों से बातचीत भी है। उसके साथ साथ सारिक साठा से भी एक ऐप के माध्यम से उसने बातचीत करना स्वीकारा है इस बात को। और ये दर्शाता है, उसमें पिस्टल के भी कई फोटोज हैं जो इन्होंने अपनी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ आदान प्रदान किए गए हैं। इस व्यक्ति की जब इसको हिरासत में लिया गया, इसके पास तभी एक 32 बोर की पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले हैं। जिस 2 लोगों की हत्या की बात स्वीकारी है। इसने उस समय बताया कि जब पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले और चिली ग्रेनेड और ये सब फायर किए जा रहे थे, इसका टारगेट पुलिस को करना था, लेकिन जब जनता पीछे मुड़ के भाग रही थी तब इसने फायर किया, तो उसमें 2 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। इस व्यक्ति का सारिक साठा से सीधा संबंध इस समय प्रकाश में आया है। सारिक साठा यहाँ का रहने वाला एक ऐसा अपराधी है जो कि अभी वर्तमान में देश छोड़ के भाग गया है और उसकी धरपकड़ के लिए भी टीमें लगी हैं। लेकिन इसने 2020 के अंदर एक पासपोर्ट बनाया था। उस पासपोर्ट के आधार पे ये व्यक्ति इस देश से बाहर निकल गया है। इनके द्वारा साल में कम से कम 500 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, वो चोरी करके नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई की जाती थी और वहां से आर्म्स और वगैरह लेके ये देश भर में सप्लाई करने का काम है। ये इन लोगों के द्वारा किया जाता रहा है, इनकी गैंग के द्वारा, और इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई है वो आगे की जा रही है। अच्छा, सारिक साठा की बात करें सर, ये क्या ये जो पासपोर्ट बनाया था, क्या ये अभी आपकी जांच में फर्जी पाया गया है? कहाँ पे पासपोर्ट दिखाया गया था? और जो ये मुल्ला अफरोज है, क्या जानबूझकर इसने लोगों के ऊपर फायर किया था या इसका निशाना सिर्फ पुलिस को बनाना था? इसने बताया कि हमारा उद्देश्य ये था कि बॉस ने जो हमें बताया कि इसके हमें देश भर के अंदर किस तरीके से संभल को हाईलाइट करना है और दंगा फैलाना है, ताकि अन्य जगहों पे भी पुलिस है वो बैकफुट पे आ जाए और हम हमारा काम आसानी से कर सकें। ये इनका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इस तरीके के मंसूबों में ये नाकाम रहे हैं। और जो पासपोर्ट की जो बात कर रहे हैं वो संभल से इश्यू नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो शारिक साठा है वो तो दुबई में बैठा हुआ है, तो क्या शारिक साठा के इशारे पे ही ये सारे लोग उस दिन हिंसा में शामिल हुए थे और जो फायरिंग हुई थी क्या उसके कहने पे ही इन लोगों ने किया? मुल्ला अफरोज द्वारा इस बात की पुष्टि है वो की गई है। अच्छा, और इसके अलावा सर ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है इसमें, क्या उसने स्वीकारा है कि उन दोनों लोगों को इसने ही फायर करके मारा था? हाँ, इस बात को उसने स्वीकारा है कि 2 लोग जिनकी 32 बोर की पिस्टल से जो डेथ हुई है वो इसके द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है। अच्छा सर, कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक संभल का जो युवक है वो पाकिस्तान में बैठे एक मौलाना से बात कर रहा था। इसके अलावा संभल के अंदर ही जो पीछे का हिस्सा था वहां पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के कुछ कार्टिलेजेस मिले थे। तो क्या संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी आप जांच कर रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान से रिलेटेड पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm के कार्ट्रिजेस यहाँ पे जामा मस्जिद के करीबन 100-150 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्ट्रिजेस की रिकवरी हुई थी। और उसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद आकिल नाम के एक व्यक्ति हैं, उसका पाकिस्तान के किसी मौलाना से बातचीत करने का प्रकाश में आया है। सारे तथ्यों की जांच की जा रही है, सारे एंगल्स की जांच की जा रही है
जो कार्ट्रिजेज मिले हैं उनको बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स को भेज दिया गया है फॉरेंसिक लैब में, और उनके द्वारा जब भी इसकी पुष्टि की जाएगी या फिर उनके बारे में जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पाकिस्तान कनेक्शन को भी आप जांच रहे हैं कि कहीं वहां से इसको प्लान नहीं? बिल्कुल, सारे एंगल है वो स्टडी किए जा रहे हैं। जिस तरीके के माहौल में इन लोगों ने ये घटना कारित की है, उसके सारे एंगल्स हैं वो स्टडी किए जा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस दिन ये हिंसा हुई थी और जिस तरीके से जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या शारिक साठा गैंग के और लोग भी इस हिंसा में शामिल थे? अब तक क्या पता चला है? क्या उन लोगों की धरपकड़ के लिए भी आपने टीम बनाई है? हमने जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन सबके डंप डेटा है वो उस घटना से संबंधित उन सबका डंप डेटा है उठा लिया गया है। डंप में जो भी नंबर प्रकाश में आ रहा है, अगर वो गैंग के किसी भी सदस्य का है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल। तो ये संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी एंगल को अभी भी जो है वो रूल आउट नहीं किया जा सकता, हर एंगल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखना होगा कि आखिर और कितने लोग गिरफ्तार होते हैं और शारिक साठा गैंग के और कितने लोग इस पूरे हिंसा के पीछे छिपे हैं, ये निकल के सामने आएगा। देखिए, बिल्कुल आज सुबह तड़के जो टीम है वो पहुंची थी, साथ में जो आला अधिकारी हैं, चाहे डीआईजी मुनिराज हो, एसपी, डीएम, एडिशनल एसपी, सारे बड़े अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। और अंदर अगर आप देखेंगे तो ये शाही जामा मस्जिद का परिसर है और इसी के अंदर 24 नवंबर को सर्वे हो रहा था जिस वक्त हिंसा की शुरुआत हुई और पिछले हिस्से में जो पत्थरबाजी है, आगजनी है, उसको अंजाम दिया गया था। अभी जो सर्वे की टीम है जो यहाँ पर कमीशन पहुंची हुई है, जो आया को पहुंची हुई है, वो अभी अंदर गई है। अंदर जो है वो यहाँ सदर मौजूद है जामा मस्जिद के, उनसे मुलाकात कर रही है। इसके साथ साथ किस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई थी, कहां से पत्थरबाजी हुई थी, किन इलाकों से जो है वो भीड़ पहुंची थी, उन सभी इलाकों का मुआयना किया जा रहा है। जहां पर कारतूस मिले थे उस इलाके को भी देखा गया है। इसके अलावा जो पीछे का हिस्सा था, जहां से जो नवनिर्माण बिल्डिंग थी जिसके पत्थरों को उठाकर और पत्थरबाजी की गई थी, जैसा पुलिस बता रही है, तो उन सभी इलाकों का, उन सभी जगहों का जहां जहां पर इस तरीके से हिंसा हुई थी, उन सभी जगहों को जो आयोग की टीम है वो वहां पर विजिट कर रही है। यह आयोग का दूसरा विजिट है। इससे पहले भी एक बार आयोग यहां पर आई थी और यहां पर इसी तरीके से जो एरिया है उसको यहां पर मॉनिटर किया था, एरिया को देखा था जहां से पत्थरबाजी हुई थी, वहां उन इलाकों को देखा था। आज भी वहां पहुंची और उन इलाकों को देखा है और अभी भी अंदर जो शाही जामा मस्जिद है, इस परिसर के अंदर टीम मौजूद है, आयोग की टीम, और अभी वहां पर देख रही है कि आखिर उस दिन क्या माहौल था, कहां कहां पर जो सर्वे की टीम आई थी उसने विजिट किया था। इसके अलावा हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, ऐसा क्या माहौल बिगड़ा, ये सभी बातों की जानकारी जो है वो आयोग की टीम ले रही है। इसके अलावा आज जो उनका कार्यक्रम है उसमें जो आम लोग हैं उनसे भी वो उनका बयान दर्ज कराएंगे। जो लोग स्वेच्छा से उस घटना के बारे में जानकारी देना चाहते हैं उस घटना की जानकारी वो दे सकते हैं और यही कारण है कि आयोग की टीम ने उन सब लोगों को जो है वो आमंत्रित किया है कि आप आइए और अपनी बात रखिए। उस हिंसा के बारे में अगर कोई भी जानकारी आपके पास है तो जानकारी वो आयोग के समक्ष आकर साझा कर सकते हैं। तो अभी टीम आपको अंदर जो है वो मौजूद नजर आएगी। भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है यहां पर की गई है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं, एक बार दिखाइए कितनी बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो। और सामने आपको सत्यव्रत पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी जो है वो नजर आएगा जिसका काम चल रहा है और उसके सामने से अभी आयोग की टीम जो है वो शाही जामा मस्जिद परिसर में गई है। वहां पर अंदर जो उस दिन की घटना क्या थी, किस तरीके से वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी और कहां से जो पत्थरबाजी हुई थी, उन सभी इलाकों को चिन्हित कर रही है, उन सभी इलाकों को देख रही है। इसके अलावा आज उन सभी लोगों से जो बयान हैं वो भी दर्ज कराए जाएंगे जो स्वेच्छा से आकर उस घटना के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। 24 नवंबर को आपको याद हो तो सुबह यहां पर सर्वे की टीम पहुंची थी और जो यहां पर जिला अधिकारी थे वो भी मौजूद थे, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे और जब अंदर सर्वे हो रहा था ठीक उसी वक्त शाही जामा मस्जिद के पिछले हिस्से में जो पत्थरबाजी है, आगजनी है, भीड़ है, वो वहां पर इकट्ठी हो गई थी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.